So, hello everyone, welcome all of you. Friends, this news is about Bhutan. क्या आपको पता है कि अब भूटान एक गरीब देश नहीं रहा है? क्या ये सच है या झूठ है? इसको हम देखेंगे अपने इस डिस्कशन में। तो रिसेंटली एक न्यूज आई है कि भूटान को यूनाइटेड नेशन ने ग्रेजुएट कर दिया है। कहाँ से? लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के स्टेटस से। इसका मतलब है कि भूटान, जिसको पहले लीस्ट डेवलप्ड कंट्री माना जाता था, अब वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री नहीं रहेगी। तो 1971 में भूटान को इंक्लूड किया गया था एलडीसी ग्रुप, जो आपका लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, उसमें। और उसके बाद में यूएन का जो ऑब्जर्वेशन है वो है कि भूटान ने इतना सारा प्रोग्रेस किया है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स में हो, चाहे वो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की बात हो। हर जगह भूटान का डेवलपमेंट इतना अच्छा है कि अब वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री नहीं रहा है। देखिए, मैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्री को एनालाइज कर लेते हैं कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है क्या। देखिए, लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का जो ये स्टेटस है, ये आपका यूनाइटेड नेशन देता है। और यूनाइटेड नेशन कुछ कंट्री को, जो कि आपकी बैकवर्ड कंट्री है, उनको ये स्टेटस देता है ताकि इनको क्या मिल सके, इन कंट्रीज को प्रीफरेंशियल मार्केट एक्सेस मिल सके, इनको एड मिल सके, इनको स्पेशल टेक्निकल असिस्टेंट मिल सके, इनको कैपेसिटी बिल्डिंग का जो असिस्टेंट है वो मिल सके टेक्नोलॉजी सेक्टर में या डिफरेंट अदर सेक्टर में। ठीक है, तो स्पेशली देखिए, ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे इंडिया में हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे सेक्टर को हम क्या करते हैं, हम इजीली लोन अवेलेबल करा देते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, वुमेन से रिलेटेड कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हो, एमएसएमई इंडस्ट्रीज हो, तो इस सब को हम क्या करते हैं, कंसेशन देते हैं। ठीक है, हम कुछ छूट देते हैं। तो ऐसे ही अक्रॉस द ग्लोब यूनाइटेड नेशन कुछ ऐसी इंडस्ट्री को उन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, कि कंट्रीज को एक ग्रुप बनाया हुआ है कि इस जो भी इस ग्रुप में आएगा उनको हम क्या करेंगे, इजीली मार्केट एक्सेस देंगे, इजीली हम उनको फंड प्रोवाइड कराएंगे, इजीली हम उनको टेक्निकल असिस्टेंट देंगे। ठीक है, तो ये चीज प्रोवाइड की जाती है। अगर मैं आज की बात करूं तो आज के टाइम में 46 कंट्रीज थी, बट अब यहां पे भूटान चला गया तो 45 कंट्रीज ये रह जाएंगी। और इसमें सबसे ज्यादा कंट्री आपकी अफ्रीका से है, 33 कंट्रीज हैं, एशिया से 9, अब भूटान नहीं रहा तो आप 8 कंट्रीज। ठीक है, और बाकी आप देख लेना, ये पूरा मैप है, आपको पीडीएफ मिलेगा, तो इसमें आप देख लेना मेजर कंट्रीज आप देख लेना जो आपका एलडीसी में है। देखिए, सारी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बट यूपीएससी या फिर स्टेट पीएससी आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रीलिम्स में स्पेशली, कि आपका जो कंट्री है वो कितना है। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका 46 कंट्री था, पर भूटान के बाद में अब ये 45 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि ये स्टेटस मिलता कैसे है, इसका क्राइटेरिया क्या है। यूएन ने एक क्राइटेरिया दिया हुआ है जिसमें इसके मेन 3 इंडिकेटर है। ठीक है, देयर आर 3 इंडिकेटर्स। पहला इंडिकेटर क्या है, वो है आपका इनकम क्राइटेरिया। पहले हम देखते हैं कि वहां पर जो आपकी ग्रोस नेशनल इनकम है वो कितनी है। ठीक है, ग्रोस नेशनल इनकम को देखते हैं, और फिर वहां पे जो एक थ्रेशोल्ड यूनिट है वो किसके बेसिस पे, वो आपकी दी हुई है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मतलब एक इंडिविजुअल एक साल में कितना कमाता है। तो यहां पर उन्होंने बोला है कि अगर किसी कंट्री में कोई इंडिविजुअल आपका कितना 1018 यूएस डॉलर से कम कमाता है या उतना कमाता है, तो वो कहाँ आएगा, वो आपका लीस्ट डेवलप्ड कंट्री में की कैटेगरी में आएगा। अगर वो 1222 से ज्यादा या उतना कमाता है, एक इंडिविजुअल पर कैपिटा इनकम इतनी है, तो वो क्या होगा, वो ग्रेजुएट हो जाएगा। इसका मतलब जो एलडीसी आपका कैटेगरी थी उससे बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब है कि भूटान में जो आपका इनकम क्राइटेरिया है ये इसके अबव हो गया है। ठीक है, दूसरा जो इसका पैरामीटर है वो है ह्यूमन एसेट इंडेक्स। इसमें क्या है, इसमें 2 चीजें हैं, एक आपका हेल्थ, दूसरा एजुकेशन। तो यहां पर इसके 3 पैरामीटर दिए हुए हैं। हेल्थ में 3 पैरामीटर है, आपका अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट है, दूसरा आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, तीसरा आपका प्रिवेलेंस ऑफ स्टंटिंग है। स्टंटिंग का मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे आपने देखा होगा कि माल न्यूट्रिशन की वजह से, जिनको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, कुछ बच्चे क्या रह जाते हैं कि एज के अकॉर्डिंग उनकी हाइट नहीं बढ़ पाती। ठीक है, उसको आप बोलते हैं स्टंटिंग। ठीक है, और दूसरा जो आपका इसमें पैरामीटर है वो है एजुकेशनल, और उसके अंदर जो सब पैरामीटर्स है वो है आपका ग्रोस एनरोलमेंट, फिर आपका एडल्ट लिटरेसी, फिर आपका जेंडर
पैरिटी। ठीक है, ये कॉमन इंडिकेटर होते हैं किसी भी, आप किसी भी कंट्री का या किसी भी एरिया का या किसी भी पर्टिकुलर रीजन का अगर आपको एजुकेशनल उसका स्टेटस देखना है तो आप मेजरली क्या देखते हैं कि एनरोलमेंट कितना हुआ है। ठीक है, कि जो चाइल्ड है उन्होंने कितना एनरोल कराया है स्कूल पे किसी भी पर्टिकुलर लेवल पे, वो आपका बेसिक प्राइमरी लेवल पे भी हो सकता है, वो आपका हायर एजुकेशन में भी एनरोलमेंट हो सकता है, वो आपका सेकेंडरी में भी हो सकता है। फिर हम देखते हैं एडल्ट लिटरेसी क्या है, जनरली जो एडल्ट लोग हैं उनमें से कितने लोग लिटरेट है। फिर हम देखते हैं कि मैन वुमेन का कंपैरिजन, जेंडर पैरिटी जिसे बोलेंगे कि जेंडर पैरिटी कितनी है। ठीक है, वुमेन मैन के कंपेयर में कितने % वुमेन आपकी जो है एजुकेशन लिटरेट है। ठीक है, तो ये एक पैरामीटर हुआ। फिर आपका उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका पैरामीटर आएगा वो है आपका इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी या वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो इन्वायरमेंट को हम देखेंगे और इकोनॉमिक को देखेंगे कि कितना ज्यादा यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर भी आपके चार आपके पैरामीटर है, सब पैरामीटर जिसको मैं बोलूंगा। तो अगर मैं इकोनॉमिक की बात करूं तो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी में आपका शेयर ऑफ एग्रीकल्चर, हंटिंग, फॉरेस्ट्री, फिशिंग कितना है आपकी जीडीपी में। फिर आपका रिमोटनेस एंड लैंड लॉक्डनेस कितनी है। फिर आपका मर्केंडाइज एक्सपोर्ट कंसंट्रेशन कितना है। फिर आपका इनेबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये चारों चीज मेजर की जाती है। फिर आपका इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटी की अगर बात आती है तो यहाँ पे शेयर ऑफ पॉपुलेशन जो लो एलिवेटेड कोस्टल जोन में रहती है, जो पॉपुलेशन आपकी ड्राई लैंड में रहती है। फिर आपका इनस्टेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। फिर आपका जो विक्टिम्स है डिजास्टर के, कि कितना यहाँ पे डिजास्टर होता है, कितने लोग वल्नरेबल है डिजास्टर के, जैसे अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गई, ड्रोट हो गया। ठीक है, तो ये मेजर है। और इसमें अगर आपका इस इंडेक्स में अगर आपका 32 है, ठीक है, इसको एक कंबाइन करके एक फॉर्मूला बना के, आपको फॉर्मूला जानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको अगर आपका 36 है तो एलडीसी हो, और अगर कम है 32 है तो आप एलडीसी से ग्रेजुएट हो गए, इसका मतलब आप एलडीसी कैटेगरी से बाहर हो जाते हो। ठीक है, तो ये मेजर आपके क्राइटेरिया था जिससे पता चलता है कि कौन सी कंट्री एलडीसी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है या नहीं है। और मैंने आपको बताया कि 46 कंट्री है जो आपकी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है, बट रिसेंटली क्या है आपका भूटान वहां से ग्रेजुएट हो चुका है, इसका मतलब एलडीसी से निकल चुका है। अब क्या है कि यह बेनिफिशियल है भूटान के लिए या नहीं है। देखिए, जैसे ही एलडीसी का स्टेटस हटेगा तो जो प्रेफरेंस दिया जाता था, जो उनको छूट दी जाती थी मार्केट एक्सेस की, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट, वो नहीं दी जाएगी। तो एक तरीके से एक स्मॉल कंट्री है जिसको फंड की जरूरत होती है, टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट की जरूरत होती है, उसके लिए ये एक क्या है, एक नेगेटिव न्यूज़ है। ठीक है, बट पॉजिटिव न्यूज़ है क्योंकि डेवलपमेंट हुआ है, तो एक मोरल बूस्टर भी है कि एक बहुत ही स्मॉल कंट्री जिसके पास रिसोर्स नहीं है, उसने क्या किया है, ह्यूमन डेवलपमेंट को बाकी सारे सेक्टर में इतना अच्छा काम किया है। तो एक मोरल बूस्टर तो है, बट यहाँ पर अगर आप देखा जाए फंड और या टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट में तो आपका नेगेटिव न्यूज़ है भूटान के।